सो वेलकम यू ऑल इन सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज। एंड पिछली वीडियो के अंदर हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से ना जावास्क्रिप्ट की एसेंस को समझा था, उसकी पावर को समझा था, इन काफ़ी बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स जो जावास्क्रिप्ट के हमें समझने चाहिए थे एक जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, उनको बढ़िया तरीके से ओवरव्यू लिया था एंड एक इंटरेस्ट डेवलप करा था कि ठीक है भाई, हम कुछ बढ़िया चीज़ सीखने जा रहे हैं जो हमें बहुत काम आएगी हर फील्ड में। वो एक किसी एक चीज़ से डिपेंडेंट नहीं है ना, वो हर जगह हर प्रकार तरीके से यूज हो सकती है। ओके, सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड थोड़ा बहुत हमने कोड भी लिखा था वहाँ पे एक दो लाइन का, उसी को आज थोड़ा और समझ रहे होंगे। एंड यस, दैट्स माय गिटहब प्रोफाइल। एंड आप यहाँ पे आके ना जो भी मेरी पूरी गिटहब की रेपो है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एंड वहाँ से जो कोड है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। हमें गिटहब को सीखना बहुत ज़रूरी है एज अ प्रोफेशनल और एज अ कोडर ऑल्सो। जब हम आगे अपनी सीरीज़ में बढ़ेंगे, अपनी पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर, तब जावास्क्रिप्ट के बाद हम टर्मिनल को, गिटहब को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तब तक आप सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, थोड़ा बहुत देखते रहिए कि क्या है गिटहब। अगर आपको सीखना है तो अभी भी सीख सकते हो, नो डाउट काफ़ी अवेसन चीज़ है। एंड बेसिकली आप कोड पार्ट में आना है, फिर इसको डाउनलोड एज जिप कर लेना है, देन यू कैन डाउनलोड दैट होल कोड फाइल इनटू योर लैपटॉप एंड आप कुछ भी कर सकते हो। फिर वो आपकी फाइल्स हैं, आप उसमें जाइए, मॉडिफाई करिए, खेलिए उनके साथ, आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। एंड इसी रेपो के अंदर मैं एक और फोल्डर ऐड करूँगा अपनी जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हम जो कोड लिख रहे हैं क्लास के अंदर, उसको भी मैं क्लोज अप कर दूंगा पूरा का पूरा, वहीं पे आपके लिए रख दूंगा। एंड जो हम प्रोजेक्ट्स बिल्डअप करेंगे जावास्क्रिप्ट के, वो भी इसी के अंदर होंगे। सो या वी विल अपडेट दैट इन फ्यूचर एंड आपको मिल रही होंगी सारी चीज़ें तब साथ में, तो आप ज़रूर इसको चेकआउट करिएगा। आई होप आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। एंड या यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर आप कनेक्ट करना चाहते हो मेरे से, सो आप आ सकते हो। मैंने यहाँ पे भी कुछ अपलोड कर रखे हैं प्रोजेक्ट्स, आप उनको देख के इंस्पिरेशन लेके अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ऑल्दो मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स को जो मैंने खुद क्रिएट करे थे वो दोबारा क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आप भी बना सको एंड कुछ वेरिएशंस ला के अपने प्रोजेक्ट्स को उनको बिल्डअप कर सको। सो एक अवेसन प्लेस है, आप आइए, अपना एक प्रोफाइल बनाइए लिंक्डइन पे, लोगों से कनेक्ट करिए, अपने इंटरेस्ट के लोगों से जुड़िए, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए एंड काफ़ी आपको यहाँ पे भी एक एक्सपोजर मिलेगा। सो या यू कैन कम देयर। एंड हमारे पास एक प्लेलिस्ट भी है काफ़ी सुंदर सी पूरी, जिसके अंदर हमने पूरी जावास्क्रिप्ट से पहले के जो कंसेप्ट है HTML CSS, उनको बढ़िया तरीके से ना प्रोजेक्ट्स बना बना के समझा है। सो यू कैन कम देयर एंड विजिट इट, आप बुकमार्क कर लेना, समझना। एंड जो सारा कोड पार्ट है ना अपना जावास्क्रिप्ट का, आप चाहो तो नोटपैड पे भी लिख सकते हो, कोई और कोड एडिटर हो उस पर भी लिख सकते हो। बट इस पूरे लेक्चर के अंदर ना मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर देखा है तो मैंने बहुत सारे क्लाउड बेस्ड कोड एडिटर से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, जहाँ पे आप, अगर आपके सिस्टम पे कम कॉन्फ़िगरेशंस है, उनको यूज़ करके अपने कोड को वहाँ पे भी रन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस हमें कोड लिखना है, समझना है। ओके, सो अगर आपको एक प्रोफेशनल चीज़ चाहिए, एक प्रॉपर फाइल मैनेजमेंट चाहिए, तो या यू कैन डाउनलोड VS कोड, अपने पूरे के पूरे सिस्टम में डाउनलोड करिए एंड यूज़ करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे एड ऑन्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो गिटहब के अंदर ही अपना कोड स्पेस क्रिएट कर सकते हो। लेट मी शो यू। गिटहब पे आप जा सकते हो एंड जो मेरी रेपो थी, जस्ट लाइक दिस, यू कैन कम देयर एंड यहीं पे आप वर्क स्पेस ओपन कर सकते हो, अपना कोड स्पेस, जिसके थ्रू ना आप क्या करोगे, इसी मेरी फाइल को, या फिर आप अपनी एक रेपो क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इफ़ यू हैव टू क्रिएट योर रेपो, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप बेसिकली अपने प्रोफाइल पे आइए, आपको एक प्रोफाइल पेज मिल रहा होगा, वहाँ पे आप इस वाले बटन पे क्लिक करिए, एक रेपो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, रैंडम, लाइक प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस नाम दे सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो, इट्स माई प्रैक्टिस रेपो repository which is प्राइवेट। मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा बिकॉज जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए। देन यू कैन पुट इट प्राइवेट एंड ओके हो जाओ, यस। देन आप एक रीडमी फाइल इनिशियलाइज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन जस्ट क्रिएट कर दो रेपोजिटरी को, नो डाउट यू कैन डू दैट थिंग। एंड इससे क्या होगा कि आपकी एक रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी, ये बस आपको ही दिखेगी। आप क्या कर सकते हो, इससे आपका कोड सारा का सारा क्लाउड में सेव रहेगा। आप चाहे किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर हो, वहाँ से भी अपने कोड को एक्सेस कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। देन एक कोड स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना, बेसिकली मैं इस वाले को डिलीट करता हूँ बिकॉज मुझे वो नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ पे आओगे, आपका एक कोड स्पेस क्रिएट हो रहा होगा। अब इससे क्या होगा ना, आपको क्या होगा, एक देखो आपका VS कोड खुल गया है यहाँ पे, तो कोई समझ पा रहे हो क्या मिला आपको, एक क्लाउड बेस कंप्यूटर मिला। आपका एक कंप्यूटर असाइन हो रहा है अभी आपको। इसके बाद क्या होगा ना, जब आपका पूरा का पूरा बिल्डअप हो जाएगा रेपोजिटरी, आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो उसको, यहीं पे आप VS कोड के फीचर्स यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज मेरे को यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखनी है, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे रन कर सकता हूँ। मुझे बस एक सेटअप करना है बेसिकली अपने, कि मैं किस चीज़ पे काम करने वाला हूँ यहाँ पे। लेट सपोज मैं यहाँ जाता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ कि भाई
मेरे को चाहिए एक फाइल लाइक स्क्रिप्ट एज, जैसे index.js लिखते हैं सब कुछ हम, तो यहाँ पे हम js को स्क्रिप्ट लिखते हैं लाइक script.js। तो इससे क्या होगा, आपकी एक js फाइल क्रिएट हो जाएगी। देन यू नो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट कोड लिखना स्टार्ट कर देना है। देखते हैं भाई क्या ये बात सच है, क्या मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे, या फिर आप मजाक कर रहे हो। सो लेट जस्ट गो देयर। नाम लिखते हैं अपना बढ़िया से, देखते हैं भाई कि कुछ हो भी रहा है, क्लियर करते हैं। तो मैं लिखता हूँ भाई नोड, फिर मुझे क्या चाहिए नोड के बाद, अपनी फाइल का नाम script.js। सौरभ आ गया, तो यस यू कैन कम देयर। एंड यहीं से क्या कर सकते हो, आप अपने इस रिपोजिटरी में सिंपली आओ, एक मैसेज लिख दो कि ये मेरा पहला कोड है एंड जस्ट कमिट इट। तो ये मुझसे कुछ पूछ रहा है तो हमेशा यस यस कर दो, अभी आपको समझना नहीं है बेसिकली क्या होता है। देन सिंक करके एंड इसको ओके कर दो, बस अभी बस सब भूल जाओ क्या होता है कमिट, क्या होता है पुश, क्या होता है सिंक, जस्ट कर दो एंड यस कर दो इसको यहाँ से, ठीक है। सो इसको बंद करता हूँ एक बार के लिए एंड यहाँ पे आता हूँ एंड इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है यार। आपने देखा आपकी स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे आ गई, खोल के देखते हैं इसको क्या चीज़ है। तो आपको console.log वो जो हमने यहाँ लिखा था वो यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को कहीं और पे भी ओपन कर सकते हो, गिटहब पे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो सेम, फिर इस पर वर्क कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। तो ये तरीका था एक, अगर आपके कन्फिग्रेशंस थोड़ी लो हैं तो आप इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हो एंड बढ़िया तरीके से कोडिंग कर सकते हो बिना किसी सिस्टम पर डिपेंड करे हुए। सो एक तरीका मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, बट हम इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ों को काम कर रहे होंगे, एक अपना VS कोड पे, एक अपना Node.js। तो VS कोड तो समझ में आ गया अपने को कि भाई क्या होता है, ये हमारा होता है एक कोड एडिटर। कोड एडिटर मतलब जहाँ पे आप कोड लिखोगे। तो हम कुछ स्पेशल कोड लिखने जा रहे हैं, इसलिए हम नोटपैड का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज नोटपैड में कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं है, सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में लिख लेता है वो, कुछ करता भी नहीं है। बट कोड एडिटर काफ़ी एडवांस होते हैं, इसमें हम प्लगइन्स जोड़ सकते हैं, एक्सटेंशन जोड़ सकते हैं और अपने कोड लिखने की जो कैपेबिलिटी है, डेवलपमेंट स्पीड है, उसको फास्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली अभी यूज़ कर रहे हैं VS स्टूडियो कोड। आप सबलाइम यूज़ करिए, आप जेट ब्रेन का यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड काफ़ी फेमस है एंड स्टेबल है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर भी, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड Node.js, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये हमारा एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोवाइडर है, समझ लो, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि जो जावास्क्रिप्ट थी वो स्टार्टिंग से ही हमारी ब्राउज़र बेस्ड थी, बट बार बार ब्राउज़र में जाना, कोड लिखना, बिकॉज जब पहले हम अपने ब्राउज़र के अंदर जाते थे बार बार, जब पहले Node.js नहीं था, हम क्या करते थे ना, अपनी स्क्रिप्ट फाइल बनाते थे, उसमें चेंजेस करते थे, इंडेक्स फाइल से लिंक करते थे, देन ब्राउज़र में आकर देखते थे कि भाई चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो उन चीज़ों से बचने के लिए Node.js का इन्वेंशन हुआ, वो आया कमांड में। ऐसी बहुत सारे हैं, Dino.js भी, Bun.js भी। सो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम Node.js पे रहेंगे बढ़िया से, बिकॉज ये काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी यूज़ होता है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों के लिंक आपको नीचे दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड करिए एंड यूज़ करिए। सो बेसिकली अभी हम आते हैं अपने नीचे, हम जैसे मैंने अपनी जो पूरी की पूरी रेपो यहाँ पे रख रखी है, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ जस्ट VS स्टूडियो कोड के अंदर। आप भी अपनी फाइल को ओपन करिए एंड उसमें कोड लिखना स्टार्ट करिए। तो हम जाते हैं VS स्टूडियो कोड के अंदर एंड ये चीज़ ओपन हो रही है, लेट इट ओपन। एंड या आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर किस तरीके से चेक करना है कि Node.js इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, तो वो सब आप कर लीजिएगा। आई होप आपने उन चीज़ों को सेटअप कर लिया होगा। जस्ट एक रिवीजन थी आपके लिए आज की एंड पिछला आपको पसंद आया होगा, मैंने होप करा ऐसा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया था, एक इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करी थी। तो ठीक है, अभी हमारा जो VS स्टूडियो कोड है वो ओपन हो चुका है। सो नाउ आपको वैसे कुछ दिख रहा होगा, आप अपनी फाइल इनिशिएट करिए। तो मैं यहीं पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट नेम, जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोड करके मैंने एक फ़ोल्डर इनिशिएट कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट पर जितना भी काम होगा अपना सारा यहीं पे आएगा। इसके अंदर डाल देते हैं अपना लेक्चर 2, बेसिकली लेक्चर 2 ही है अपना। लेक्चर 1 में तो कुछ हमने बस इंट्रोडक्शन लिया था, वो लेक्चर 0 मान लेते हैं, ठीक है। बट छोड़ो, इसको हम रख देते हैं 0-2, या फिर 0-2 रखें, 0-1 रखें, समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलो 0-2 रख देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अपने को तो समझ में आ रहा है ना क्या काम है। हाँ, तो अब देखो मैंने बनाया लेक्चर 2, एक फ़ाइल बनाई, बट कुछ हुआ ही नहीं इससे। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है कि जब भी एक फ़ाइल बनाते हैं ना, उस फाइल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। लाइक मीनिंग से समझ में नहीं आया आपको क्या? जैसे आप एक फ़ाइल बनाते हो तो मैं इसमें कुछ भी लिखूँ, लाइक जोकर लिखूँ, एंड कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब यहाँ लिख ले रहा है, ठीक है, हमने बताया नहीं कि भाई कैसी फ़ाइल है ये। तो जब भी एक फ़ाइल होती है वो दो चीज़ों को कंसिस्ट करती है, एक फ़ाइल का नेम और
उसका एक्सटेंशन लाइक .txt या फिर .js या फिर .c या फिर .py या फिर .js। यस, तो जो ये पार्ट होता है अपना बेसिकली ये होता है हमारा एक्सटेंशन पार्ट। एंड बाद में जो हमारा ये पार्ट बचता है दैट्स आवर फाइल नेम। ओके, सो इन दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि हम हमेशा फाइल नेम प्रॉपर दें एंड जो फाइल का एक्सटेंशन है उसको भी प्रॉपर वे में रखें। तो अभी मैं इस फाइल को करता हूँ डिलीट एंड बनाता हूँ एक नई फाइल। ओके, उस फाइल से पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक और फोल्डर। लेट्स सपोज नाम देते हैं वही अपना लेक्चर नंबर 02, जहाँ से हम लिखना चाह रहे होंगे अपना कोड। एंड यहीं पे लिखते हैं एक फाइल कि भाई क्या करो ना, आप एक फ़ाइल दे दो मेरे को। लाइक फाइल का नाम देते हैं अपनी index.html एंड एक और फाइल script.js। दो चीज़ें हमने ली, एक index.html, ओके index.html होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है अभी नाम से तो क्या ही जाता है, बट फिर भी एक कन्वेंशन है कि अच्छे से इंडेक्स लिखो बिकॉज हमारा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र इंजन इसको ही पकड़ता है। चलो हमने इंडेक्स कर दिया। एंड script.js, आप चाहो तो सौरभ JS, आप चाहो तो रमेश JS, जो मन करे वो लिख दो, बट हाँ एक कन्वेंशन है कि हम स्क्रिप्ट फाइल को अपना script.js लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया उस चीज़ को भी। ठीक है, ये दो चीज़ होगी। अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर देते हैं एंड जाके लिख देते हैं भाई ये अपना है लेक्चर नंबर 2 जावास्क्रिप्ट का। अरे ये तो टैग बना दिया इसने, चलो कोई नहीं, हम आगे। गुड। अब आपको याद होगा कि हम अपनी जो CSS फाइल है उसको लिंक करा करते थे कुछ इस तरीके से। जी बिल्कुल सही बात। बट अभी हमारे पास एक स्क्रिप्ट फाइल है, तो मैं अगर यहाँ पे console.js लिखूँ, console.log लिखूँ, तो यहाँ जाके लेकर हेलो लिखूँ, हेलो वर्ल्ड, कैन यू सी मी। एंड अगर मैं यहीं पे Ctrl+Shift tilde या फिर जाके यहाँ पे सिंपली लिखूँ ओपन करो इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो मैं अगर अपनी स्क्रिप्ट फाइल को रन करना चाहूँ यहाँ पे जाके नोड, अब इसका यूज़ करके हम अपनी जो फाइल है उसको रन कर सकते हैं। तो नोड जो हमने डाउनलोड करा था उसके थ्रू ये हमको रन टाइम एक इन्वायरमेंट देता है, जिसके थ्रू हम अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं। तो नोड देन फाइल का नेम script.js। तो ये मुझसे कह रहा है कि यार Node.js तो है ही नहीं, इंस्टॉल करो। सो मैं आया 1 सेकंड में इंस्टॉल करके। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड गाइस। सो यहीं बैठे बैठे अपने टर्मिनल के अंदर ही मैंने अपनी जो नोड है उसको इंस्टॉल कर लिया। एंड यही पावर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है टर्मिनल्स की, कि आपको कुछ भी UI को छेड़ना नहीं होता, सिंपली टर्मिनल पे बैठे रहो एंड कर दो। तो आप नोड -v करके चेक कर सकते हो वर्जन। तो मेरा अभी वर्जन 18.19.1 इंस्टॉल हुआ है, लेटेस्ट अभी 24 चल रहा है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। एंड साथ साथ आप NPM का भी वर्जन चेक कर सकते हो कि कौन सा है, जैसे नहीं है अभी हमको नीड भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब उन लिंक्स से डाउनलोड करोगे तो आपको NPM NPX प्रॉपरली मिल रहा होगा। NPM आपका नोड पैकेज मैनेजर होता है, NPX आपका नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है। ओके, सो उसकी वजह में दिक्कत नहीं है। बेसिकली अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं भाई किस तरीके से रन करें अपनी स्क्रिप्ट को। तो जाते हैं सिंपली नोड पे एंड कहते हैं कि यार मेरी जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है ना उसको रन करो। तो ये करके दिखा देगा रन कि भाई ये देखो आपकी फाइल हो गई रन। हमने कहा वेरी गुड। बट अब हम जाते हैं थोड़ा पुराने टाइम पे कि यार जब ये सब कुछ था ही नहीं, तो हम सिंपली अपनी इंडेक्स फाइल पर जाते थे एंड कहते थे कि यार थोड़ा करो कुछ जुगाड़, अब क्या करें बताओ। तो लिंक कैसे करें, तो आप चाहो तो बॉडी में भी लिंक कर सकते हो इसको, लाइक नीचे आगे थोड़ा स्क्रिप्ट एंड एक src यूज़ करके कह सकते हो कि script.js को लिंक कर दो। एंड मैं चाहूँ अगर कि भाई ये लाइव सर्वर पे ओपन हो, रन हो थोड़ा सा, तो ये खुलेगा यहाँ पे, बट हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सिंपली आप जाइए अपने डेवलपर टूल्स के अंदर एंड यहाँ पे जाके आपको चेक करना है कंसोल। एंड अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो एक चीज़, तो वो है ये, लेट मी क्लियर ऑल दिस स्टफ एंड अगेन Ctrl+R, hello world, let me make it visible to you. So now I can, श्योर कि आपको दिख रहा होगा। तो ये हेलो वर्ल्ड, अब आप कह रहे होगे ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके लिख दूँ कि हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स कैसे हो आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, हेलो व्यूअर्स आ गया। अब देखा तो हमने जो चीज़ करी थी वो परफेक्टली वर्क कर रही है, इसका मतलब। इस तरीके से पुराने ज़माने में जब Node.js जैसे रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं हुआ करते थे, तो हम इस तरीके से अपने कोड के आउटपुट्स को चेक करा करते थे। बट एक अच्छी अप्रोच क्या होती है कि आप इसको बॉडी एंड HTML के एंड टैग के बीच में लिखो, ऐसे कुछ। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ती है कि भाई ठीक है बॉडी टैग यहाँ पे खत्म हो गया एंड बॉडी के बाद स्क्रिप्ट टैग हुआ है, रिजल्ट सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, हमको प्रॉपरली दिख रहा होगा ये सब। ओके, सो दैट वाज द थिंग कि किस तरीके से स्क्रिप्ट जो हमारी फाइल है उसको हम ऐड करते हैं अपने जो इंडेक्स फाइल के अंदर है उसको। ओके, बट हाँ अभी हम पे अपना Node.js है
तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंपली अपने टर्मिनल पे रन कर सकते हैं। सिंपली जाएंगे नोड स्क्रिप्ट एंड JS, आ जाओ आगे स्क्रिप्ट JS। ओके, पहले हमको जाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम कहाँ पे हैं, हम अभी हैं अपने बेसिक पे। तो हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हैं। हमें जाना है लेक्चर 2 में, सीरी लेक्चर 2। ये सब आपको विंडोज़ में ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, बट या लिनक्स है तो थोड़ा बहुत चलता है, इसलिए बहुत ईगर हूँ आपको टर्मिनल दिखाने के लिए। देन बेसिकली मैं यहाँ पे आके अपने नोड को रन कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी फाइल यहाँ रखी गई है। तो script.js करूँगा तो मेरा यहाँ पे कोड रन हो जाएगा। सो दैट वाज द थिंग, किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट फाइल को मैं रन करना होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कि आपने कुछ टर्मिनोलॉजी समझी होंगी, आपने गिटहब के कोड स्पेस को थोड़ा सा एनालाइज करा होगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करा होगा। सो ये सब आज का मोटो था, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड आपको मैं पूरी की पूरी गिटहब की रेपो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, मेरे कोड्स को चेक कर सकते हो, देख सकते हो, कॉपी पेस्ट करके अपना यूज़ कर सकते हो, उसको सीख सकते हो। एंड दैट वाज टुडेज़ मोटो। आई होप आपको जो समझ में आई होंगी किस तरीके से इंडेक्स फाइल में लिंक करते हैं, रन करते हैं फाइल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड स्टार्ट करते हैं थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट एंड थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट। सो मीट यू सून, बाय।